टर्म हाँ। वो खत्म हो रहे हैं, थर्ड टर्म के लिए आप क्या? हमने अभी लगभग 14,600 करोड़ के काम इस दिल्ली के अपने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली क्षेत्र में करवाए। अगला हमारा टारगेट है गामड़ी रोड को चौड़ा करना, सोनिया विहार के पुस्ते को डबल करना, गोकुलपुर के मेट्रो के नीचे की सड़क को ठीक करना और गोकुलपुर के नाले को ठीक करना। इसके अलावे करावल नगर रोड को निर्बाध गति से चलाना। इसके अलावे हमारे क्षेत्र में एक रिवर फ्रंट का काम चल रहा है, उसको पूरा करना। सेवाधाम रोड को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाना। बैंक कॉलोनी को मेन रोड से उतनी ही चौड़ा ला करके जोड़ना। नंदनगरी के फ्लाईओवर को जल्दी से पूरा कराना। ये सब हमारे अगले 10 साल के, अगले 5 साल के काम है। आजकल जो मेजर डेवलपमेंट है उसी के बारे में पूछूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल दिया है, तो इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक पैरोल की तरह है। जैसे आपको कुछ देर के लिए किसी कार्य के लिए आपको भेजा जाता है, किसी को विवाह शादी के लिए, किसी को बड़ी जरूरी हो, और ये चुनाव में प्रचार करने के लिए उनको भेजा गया है। और मैं मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को एक प्रकार से ना एक चेहरे पे कालिख दे करके माननीय न्यायालय ने भेजा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब जहां भी जाएंगे भ्रष्टाचार की कालिख तो उनके चेहरे पे है। बट ये क्लेम किया आपने कि उनका जो अरेस्ट भी हुआ था वो एक कॉन्स्पिरेसी था उनको कैंपेन से दूर रखने के लिए। अब तो ये नहीं बोल सकते। अगर माननीय कोर्ट को कॉन्स्पिरेसी लगती तो उनको पूरी तरह बेल दे देती। आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो क्या यहाँ पे एक मिनी बिहार बैटल देखने को मिल रहा है इस बार? देखिए, मैं समझता हूं ऐसा जो भी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है ना, वो बिहार को जानता नहीं। ऐसा जो कोशिश कर रहा है, और वो फिर देश को भी नहीं जानता, दिल्ली को भी नहीं जानता। ये चुनाव हिंदुस्तान का है, कहां से सिर्फ बिहार आ गया? और जिस व्यक्ति के ऊपर देश के टुकड़े टुकड़े करने की नियत का केस चल रहा हो, ऐसे व्यक्ति से बिहार कभी इत्तेफाक नहीं रखता। बिहार से वो चुनाव लड़े थे, क्या रिजल्ट हुआ? जहां दूसरे लोगों को 3.5 लाख वोट मिलता था, वहां उनको मात्र मुश्किल से कैडर वोट भी नहीं मिला। लेकिन ये कॉन्टेस्ट ये तो दिखाई देता है कि जो पूर्वांचली रीजन से जो लोग आते हैं और यहाँ बसे हैं, उनका जो पॉलिटिकल उसमें जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ रहा है। आप दिल्ली की पॉलिटिक्स में देखें तो नहीं, पूर्वांचल के लोगों का बहुत सम्मान किया है भारतीय जनता पार्टी ने। लगातार तीसरी बार मनोज तिवारी को टिकट दिया है। इससे बड़ा अगर आप उस रीजन की बात करें तो इससे बड़ा सम्मान क्या होगा? फिर भी हम कहेंगे कि ये जाति में, प्रांत में, भाषा में हम बांट करके नहीं देखते। हम लोग सबका साथ, सबका विकास और सबको सम्मान देते हैं। कन्हैया कुमार के चैलेंज को आप कैसे देखते हैं? उनके कैंपेन को हाउ डू यू असेस? वो हमारे लिए चैलेंज है ही नहीं, वो अपनी पार्टी के लिए चैलेंज है। उनके आते ही पार्टी तार तार चितरा गई। प्रदेश का अध्यक्ष ही इस्तीफा देके चला गया, तो उनको छोड़ करके प्रदेश का अध्यक्ष ही चला जाता है, उसके विधायक चले जाते हैं, तो बचा क्या? आप सोचिए। आपने कहा था कि कन्हैया कुमार ने कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए थे जो वो जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट थे, पर उनका कहना है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने वो क्लीन चिट दे दिया था। कहा था कि उन्होंने ऐसे कोई स्टेटमेंट्स नहीं दिए थे। क्लीन चिट दिया था तो क्यों अपने नॉमिनेशन में दिए हुए हैं? हमारे ऊपर ये केस चल रहा है, सब कुछ निकल के आया। देखिए, सामने झूठ बोलना, और जब हम तो बहुत ध्यान से देख रहे थे कि ये लिखते क्या है, लेकिन केस चल रहा है और मेरा दिल कहता है कि ऐसे व्यक्ति को कानून भी सजा देगी। देश के लोग तो उनको जैसे देखते हैं वो देख ही रहे। इस बार दिल्ली में जैसे आपने कहा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस है, तो इसका क्या असर देख रहे हैं आप इलेक्शन?
इसका असर है कि बीजेपी का वोट बढ़ेगा इस बार, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों की लोग निराश हैं, हताश हैं, और वो खुद अपनी पार्टी से पूछ रहे हैं कि कौन है हमारी पार्टी का प्रधानमंत्री कैंडिडेट। तो जवाब मिल रहा है कि नहीं, हम लोग प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं, प्रधानमंत्री हटाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो फिर वो कभी भी अब इस देश में मजबूर सरकार के लिए कोई वोट नहीं देगा। इलेक्शंस के कुछ टाइम बाद ही कम्युनल राइट्स हुए थे जिस एरिया में, तो आपने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? वो जो डिविजन्स आ गए थे कम्युनिटी में, दोनों कम्युनिटीज के बीच में, उनको दूर करने के लिए, या जो जिन लोगों का घर बर्बाद हुआ, या फैमिलीज हु लॉस्ट देयर लाइव्स, तो उन सबको रिलीफ दिलाने के लिए आपने क्या क्या किया? वैसे तो ये पूरा जो डिपार्टमेंट है रिलीफ देने का, वो स्टेट सब्जेक्ट है, मगर हम लोग इस बात की चिंता करते रहे कि जिसका नुकसान हुआ उसकी पूर्ति हो, लेकिन जिसकी जान चली गई मैं उसको कैसे पूर्ति करेगा? और इस पूरी राइट का मास्टरमाइंड आम आदमी पार्टी का पार्षद निकला, ताहिर हुसैन। ये वोट लेने के लिए जाति धर्म सब कर लेते हैं। मैं तो बोलूंगा हाथ जोड़ के इस क्षेत्र के लोगों से कि आप उसको भूलिए नहीं। मनोज तिवारी जाना ही जाता है नफरत दूर करने के लिए, खाइयां बांटने के लिए। पर भाजपा पे ये एलिगेशन लग रहा है इस इलेक्शन में कि आप पोलराइज कर रहे हैं इलेक्शन को। आप हमारी किस लाइन से अभी आपको लगा? मैं तो कह रहा हूं हम तो नफरत को दूर करना, खाइयों को बांटना। हम कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि मैनिफेस्टो में कि हम हिंदुओं की प्रॉपर्टी को समीक्षा करके और गरीब मुस्लिम्स में बराबर बराबर बांट देंगे, माइनॉरिटीज में बांट देंगे। और उनका माइनॉरिटीज का मतलब मुस्लिम है, यह हर तरह से सिद्ध हो चुका है। अगर हम इस बात को जागरण दे रहे हैं तो हम किसी को पोलराइजेशन नहीं कर रहे हैं। जिस दिन नारा लगा भारत तेरे टुकड़े हो गए जेएनयू में, तो अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों कन्हैया कुमार से मिलने गए थे। देश विरोधी शक्तियों को राहुल गांधी जी की पार्टी भी समर्थन करती रही है, और देश विरोधी ताकतों से अरविंद केजरीवाल जी भी चंदा लेते रहे। एक फाइनल क्वेश्चन, बीजेपी लोकसभा इलेक्शंस में, लास्ट 2 इलेक्शंस में काफी अच्छा किया दिल्ली में, यू वन ऑल द सीट्स, बट असेंबली इलेक्शंस में तो रिजल्ट्स आर द एग्जैक्ट ऑपोजिट, सो हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? नहीं, मैं उसको स्वीकार करता हूं। हमने जनादेश को स्वीकार किया, हमने ईवीएम पे दोष नहीं लगाया। हम देश की जनता पे, दिल्ली की जनता पे विश्वास करते हैं, और निश्चित रूप से 2 टर्म आम आदमी पार्टी को दिया दिल्ली ने, लेकिन अब तीसरा टर्म जब स्टेट का चुनाव आएगा तब अब दिल्ली की जनता बीजेपी पे भरोसा करेगी।